60 गोलियां मारने के बाद इस गैंगस्टर के कातिल पुलिस के सामने ही उसकी लाश के चारों ओर भांगड़ा करते रहे। पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी कैसे बड़ी आसानी से किसी का कत्ल किया जा सकता है, ये सब किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि पंजाब में घटी एक सच्ची घटना है। यूं तो पंजाब में ड्रग्स और गैंगस्टरवाद का मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद पंजाब के गैंगस्टर की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया से पहले भी पंजाब में बहुत से ऐसे गैंगस्टर हुए हैं जिन्होंने पंजाब में आतंक मचा रखा था। ऐसा ही एक गैंगस्टर था सुखा कहलवा। पंजाब के कपूरथला के कहलवा गांव में 21 जून 1987 को सुखबीर सिंह का जन्म हुआ था। माता पिता चाहते थे कि उनका लड़का ठीक से पढ़ ले ताकि उसके माता पिता उसे अपने साथ अमेरिका ले जा सके, लेकिन पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे झगड़ों से कब वो अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, परिवार को भनक तक नहीं लगी और इससे पहले कि परिवार उसे दलदल से बाहर निकाल पाता, उस पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया। सुखबीर सिंह के पिता उसे भाई सोनू के साथ उसकी मौसी के यहाँ छोड़कर विदेश चले गए और ये वो समय था जब सुखबीर आसपास के बदमाशों के साथ संपर्क में आया। कुछ ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। साल 2005-6 तक उस पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो गए थे। लोग अब सुखबीर को सुखा कहलवा के नाम से जानने लगे थे और अब वो अपनी गैंग के साथ काम करता था। सुखबीर के माँ बाप की जीवन की जमा पूंजी एक ही झटके में लुट गई थी और इस लूट की वो कोई शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उल्टा सवाल परवरिश पर ही उठ जाता है क्योंकि पंजाब के हर गांव शहर के लोगों में विदेश जाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। इसलिए सुखबीर के चाचा और परिवार के दूसरे मेंबर्स भी विदेश में रहते थे। उसके पिता भी काफी समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पिता का वीजा नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से वो कहलवा गांव में खेतीबाड़ी से अपना गुजारा कर रहे थे। सुखबीर और उसका भाई सोनू दोनों गांव के स्कूल में ही पढ़ा करते थे। सुखबीर के पिता खेतीबाड़ी के साथ साथ लगातार विदेश जाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन जब सुखबीर 17 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। सुखबीर सिंह के गांव में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में उसका नाम भी आ गया। पुलिस ने सुखबीर सिंह को उठा लिया, लेकिन इसी समय उसके माता पिता का अमेरिका का वीजा आ गया, जबकि सुखबीर सिंह का वीजा नहीं आया और उसके पीछे का कारण था उसका पासपोर्ट नहीं बनना। पासपोर्ट के न बनने के पीछे गांव का ही वही झगड़ा था जिसमें सुखबीर का नाम लिया गया। माता पिता सुखबीर सिंह को उसकी मौसी और भाई के पास छोड़कर अमेरिका चले गए। सुखबीर सिंह के पिता का ये फैसला उनके बेटे के लिए उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। उन्होंने सोचा कि वो पासपोर्ट बनते ही सुखबीर का वीजा भेज देंगे और उसे अमेरिका बुला लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा अपराध की दुनिया में फंस जाएगा। अपराध की दुनिया में आने से पहले सुखबीर को जिंदगी ने एक मौका दिया था जब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और बात शादी तक पहुंच गई। लड़की किसी रिजॉर्ट के मालिक की बेटी थी। परिवार में रुपए पैसे और संपन्नता की कमी नहीं थी। लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि सुखबीर की हैसियत और उनके परिवार की हैसियत में बड़ा अंतर था। लेकिन 21 साल की उम्र में सुखबीर ने उसी लड़की से शादी की जिससे वो प्यार करता था। इसके बाद वो दोनों भी अच्छी जिंदगी की तलाश में विदेश जाने की कोशिशों में लग गए। इस बीच सुखबीर की पत्नी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिला और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। सुखबीर ने भी किसी तरह वीजा बनवा लिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में झगड़े होने लगे और वो वापस इंडिया लौट आया। इसके बाद सुखबीर जुर्म की दुनिया में ऐसा डूबा कि कभी बाहर नहीं निकल पाया। सुखबीर पर हत्या, लूट, डकैती और अवैध वसूली के बहुत से मामले दर्ज हो गए और उसे जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उसने फेमस होने और दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया को नया हथियार बनाया।
जेल में रहकर वो जेल के भीतर की तस्वीरें और वीडियो शूट करता और अपने द्वारा किए गए अपराधों को बड़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर डालता। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और सुखा यानी सुखबीर बन गया पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर। जेल आना जाना अब सुखा के लिए आम बात हो चुकी थी। वो कई बार मौत को भी मात दे चुका था। 4 बार उसकी मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई, लेकिन चारों बार वो बच गया। एक बार तो वो पुलिस की कस्टडी से भाग भी गया और पुलिस से छुपता छुपाता राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी रहा। उत्तर प्रदेश में रहते हुए उसकी मुलाकात वहां के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामीन से हुई। दोनों साथ में रहते और लूटपाट करते। इसी दौरान दोनों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लूट के माल को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े में यामीन के गुर्गों ने सुखा का गला रेत कर उसे नदी में फेंक दिया। यामीन के गुर्गों को लगा कि वो मर गया, लेकिन वो बच गया और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया। अब जिस वजह से सुखा को पुलिस कस्टडी में 60 गोलियां मार दी गई, वो थी गैंगस्टर लवली की हत्या। सुखा का खौफ इतना था कि उस पर दर्ज दर्जनों मामलों में उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं था, लेकिन लवली की हत्या के केस में लवली का साथी सोनू बाबा सुखा की धमकी के बावजूद उसके खिलाफ गवाही देता है, जिसके बाद सोनू बाबा को डर सताने लगा कि सुखा उसे एक दिन मार देगा। इसी डर के चलते उसने पंजाब के एक और गैंगस्टर विकी गौंडर को सुखा को मारने की सुपारी दे दी। सुखा पुलिस की कस्टडी में था और उसे पता चल गया था कि उसके मर्डर की साजिश बनाई गई है। ये भनक पुलिस को भी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया। सुखा की जब न्यू नाभा जेल से जालंधर में पेशी हो या फिर कहीं और, पुलिस की गाड़ी के पीछे उसके दोस्त अपनी गाड़ी में हुआ करते थे। लेकिन 21 जनवरी 2015 को एक दोस्त की शादी थी, तो सुखा के दोस्त उस शादी में चले गए और वहां से आने में देरी हो गई। इस कारण सुखा उस दिन पहली बार पुलिस की सुरक्षा में गया था, न कि दोस्तों की। सुखा के कातिलों ने पहले डिसाइड किया कि उसे कोर्ट परिसर में ही मारा जाए, लेकिन कोर्ट परिसर में खतरा ज्यादा था, इसीलिए कोई ऐसी सेफ जगह देखी जा रही थी जहां से उसे मारने के बाद सुरक्षित बचकर भागा जा सके। उस दिन पुलिस वैन में 6 पुलिस वालों के साथ दिन के वक्त सुखा काहलवा को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। पेशी तो ठीक ठाक हो गई, लेकिन पेशी के बाद जब उसे जेल ले जाया जा रहा था, तो फगवाड़ा के पास 2 एसयूवी पुलिस वैन का रास्ता ब्लॉक कर देती है। पुलिस की गाड़ी को रोककर उसमें मौजूद पुलिस वालों को 15 से 20 लोग हथियारों के दम पर नीचे उतारते हैं और पुलिस वालों के हथियार अपने कब्जे में करके उन्हें एक तरफ खड़ा कर देते हैं। इसके बाद सभी अपराधी सुखा काहलवा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। 7 से 8 मिनट तक गोलियां चलाने के बाद जब उन लोगों को यकीन हो गया कि सुखा मारा गया, तो पुलिस वालों से वैन की चाबी लेकर सुखा काहलवा की लाश को बाहर निकाली जाती है। लेकिन इतने से भी उन लोगों का मन नहीं भरता और 60 गोलियां मारने के बाद सुखा की लाश के चारों ओर वो लोग भांगड़ा करने लगते हैं। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में सुखा काहलवा की मौत का जिक्र था। इस तरह पंजाब की धरती से जन्मा एक नौजवान जो बहकर जुर्म की दलदल में फंस चुका, इस दुनिया को छोड़ गया, क्योंकि हमारे सिस्टम ने उसे सुधारने की कोशिश की ही नहीं और हर कोई बस अपना हिस्सा खाता रहा। आज भी ज्यादातर क्राइम हमारे देश की जेलों से होता है और जेलों से सुपारियां दी जाती है। जेलों में क्रिमिनल बड़े आराम से रहते हैं। उन्हें फोन से लेकर हर तरह की सुविधाएं मिलती रहती है, जिससे वो कभी भी जुर्म की दलदल से बाहर नहीं निकल पाते।